माफ करना बेटा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मैं अंदर चली आई। तुमने क्यों इस तरह अपने को कमरे में बंद किया हुआ है? वैसे ही आंटी, जी जा रहा था कुछ वक्त अपने साथ गुजारूं। बेटा, अपने साथ तो वक्त वो लोग गुजारते हैं जिनका कोई नहीं होता। तुम तो शानी से मिलने गई थी ना, लंच करने। दफ्तर ही गई थी ना उसके। गई थी, लौट आई। ये सोच के कि उन्हें उनकी मर्जी से जिंदगी जीने दूं। मैं बहुत बुरी हूं। मैंने बहुत जुल्म किया है शानी के साथ। बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। बुरा तो वो है जो तुम्हारी कदर ही नहीं कर रहा। जुल्म तो उसने अपने साथ किया है। आंटी, मैंने उन्हें आज हंसते हुए देखा है। जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके इर्द गिर्द हर चीज निखर गई है। दुनिया एकदम खूबसूरत लगने लगती है। तुम मिल ली थी तुम मुझसे। शुक्र है हंसा तो सही। सुबह तो इतने खराब मूड में यहां से गया था, मैं सोच ही रही थी कि तुमसे मिलेगा तो किस तरह मिलेगा। मिलने गई थी, हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर किसके साथ हंस रहा था वो? एक बात मानेंगी आंटी? हाँ जरूर, क्यों नहीं मानूंगी। आंटी, शानी का सुख सजीला के साथ जीने में ही है। सजीला के बगैर नामुकम्मल है। आप उन्हें उनकी खुशी, उनकी हंसी, उनकी जिंदगी उन्हें लौटा दें प्लीज। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, अभी भूख नहीं है मेरी। आप शाज़िया की वजह से परेशान है ना? जाहिर सी बात है, माँ हूं उसकी। अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? पर आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। परेशान होने से मसले तो हल नहीं होते ना। आप देखिएगा, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब जरूर बनाएगा। फिलहाल तो कोई सबब बनता नजर नहीं आ रहा। खावर से कहा भी था मैंने कि खुद कुछ मदद नहीं कर सकते तो शानी से कर्ज लेके दे दो हमें, लेकिन नहीं, बीवी के भाई के सामने उसने अपने लिए हाथ नहीं फैलाए तो बहन के लिए कैसे फैला था? आप यकीन करें, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं दे देती। जितनी जमा पूंजी थी मेरी वो घर के खर्चों में ही लगा दी। देखो नादिया, मुझे ये बातें मत बताओ। घर पर अगर तुमने खर्चे किए भी है ना तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। आंटी, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। बस सीधी सी बात है, मेरी बेटी इस वक्त तकलीफ में है और अगर किसी ने मदद नहीं की इस वक्त में तो मैं ये बात सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। और ये बात
मेरे दिल में रहेगी। आप परेशान मत हो, मैं शानी से बात करने की पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश मत करो ये कोशिश। बहनें तो अपने भाइयों से बड़ी बातें मनवा लेती हैं, और तुम सिर्फ कोशिश करोगी। कैब तुमने मंगवाई है? जी, अम्मी क्या जा रही हूँ? अरे खावर आ जाता तो रात को उसके साथ चली जाती, जल्दी किस बात की है? नहीं, उधर से अगर खावर के साथ जाती तो फिर मैं पैसों की बात नहीं कर पाती ना। क्या तुम अपनी माँ के घर पैसे लेने जा रही हो? मेरा तो ये ख्याल था कि तुम शानी से पहले बात कर लेती तो अच्छा था, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी शानी से ही मांगने ना। क्या सोचेंगी तुम्हारी अम्मा कि अभी से मुतालबे करने शुरू कर दिए? कुछ भरम रह जाता उनके सामने। और शानी का मुझे पता है, वो किसी को कानों कान खबर ना होने देता। अगर शानी घर पे होगा तो मैं उससे बात करूंगी। बस आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि प्लीज आप खावर को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, वो गुस्सा कर जाएंगे। ये क्या बात हुई? खुद भी कोई मदद नहीं करता और तुम्हें भी मदद करने से मना करेगा? बहुत खूब है। चलो, अगर तुम मुझे कहती हो तो नहीं बताऊंगी मैं उसे। जी, अच्छा गई। सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेटी और अपनी नंद के बारे में इतना अच्छा सोचा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। सदा खुश रहो। जी। यार आई एम सॉरी ना, प्लीज मान जाओ। मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ तुम्हें मनाने के लिए। यार तुम मेरा अपने पेरेंट्स को बताने से क्यों डरती हो? मान यार, वैसे मैं भी किसी रीजन की वजह से अम्मी और भाई को नहीं बता पा रहा। बता यार। हेलो यार सीमा। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ? अभी मैंने आपको सारी जिंदगी आप ही समझा, कभी भाभी समझा ही नहीं, और आज आपने ही मेरी बात की लाज नहीं रखी। मैं समझी नहीं, क्या बात? सीमा आई थी घर पे, आपने मिलने से इनकार कर दिया। इतना बैड इमेज लेके गई है ना वो घर। आई एम सॉरी, मेरे जहन से निकल गया था। जब से गई ना तब से मना रहा हूँ उसको। वो तो अल्लाह का शुक्र है अब मान गई जाके। अच्छा, मैं फोन करके सॉरी कहूंगी सीमा से। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है सीमा के आती अम्मी ने मूड ऑफ कर लिया, वो इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया मुझे। एक रिक्वेस्ट आपसे प्लीज, अगर शानी भाई को बात पता चल जाए तो सिचुएशन हैंडल कर लीजिएगा प्लीज। मैं? आप ये बोलिएगा कि आपने सीमा को बुलाया था, आपने मिलना था उससे, बस। प्लीज। बात सुने, आप ही आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। सीमा को जो नाराज कर दिया। अरे नहीं नहीं, वो आपसे नहीं, वो मुझसे नाराज है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप टेंशन ना लें।
आंटी, मैंने उन्हें आज हंसते हुए देखा है। जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके इर्द गिर्द हर चीज निखर गई है। दुनिया एकदम खूबसूरत लगने लगती है। आंटी, शानी का सुख सजीला के साथ जीने में ही है। सजीला के बगैर नामुकम्मल है। आप उन्हें उनकी खुशी, उनकी हंसी, उनकी जिंदगी में लौटा दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, अकेली आई हो? जी, बस दिल चाह रहा था आपसे मिलने का, तो सोचा चक्कर लगा लूं। सावर का दिल नहीं चाहता हमसे मिलने को? अम्मी आपको पता है ना, उनका काम ही ऐसा है, लेट नाइट घर आते हैं वो। शानी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब अम्मी पता नहीं कहाँ है? जाहिर सी बात है, कहीं मसरूफ ही होगा। मैं फोन करके देखती हूँ। फोन बंद है उसका। खैरियत है? खैरियत नहीं है नादिया। शानजे को शानी और सजीला के बारे में इल्म हो गया है। ये क्या कह रही हैं आप? किसने बताया? मैं नहीं जानती किसने बताया। लेकिन वो मुझसे कह रही थी कि आंटी, शानी सजीला के साथ बहुत खुश रहता है। इसका मतलब तो ये हुआ अम्मी कि शानी ने खुद ही अपने करतूत बता दिए शानजे को। पता नहीं हर थोड़े दिन के बाद इस लड़के की ये दबी हुई मोहब्बत कहाँ से जिंदा हो जाती है। आप समझाती क्यों नहीं है शानी को? क्या करूं बात करके? शानी से भी बात की, सजीला से भी की, फरजाना से भी की। अल्लाह जाने इन लोगों की शर्म कहाँ मर गई है। एहसास ही नहीं होता इन्हें एक दूसरे के दुख का। चलिए आप फिक्र ना। अपनी बीवी को साफ साफ बता दो कि तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकते हो, सिर्फ मेरे साथ जीना चाहते हो। जानती है वो ये बात। जानती हो, समझती क्यों नहीं है? क्या उसे रास्ते से हट जाना चाहिए? वो ये जानती है ना कि तुम्हारा नाम हासिल करने के बावजूद वो तुम्हारी मोहब्बत की हकदारनी बन सकती है। शानी, फैसला कर लो तुम। अगर सिर्फ घर तक ही छोड़ रहे तो वो तो मैं खुद चली जाऊंगी। अपनी सोख और बीवी की मोहब्बत में छोड़ना है तो समझो कि तुमने मुझे छोड़ दिया। ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा मैं। तो बता दो अपनी बीवी कि तुम क्या चाहते हो। तुम सोई नहीं अभी तक? आपकी बेचैनियां मुझे सोने दे सकती हैं?
बचा करो शान से। ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है। सब कुछ आपके इख्तियार में है। जो खुद को इतना बेबस और कमजोर समझते हैं आप। तुम सो जाओ जाके। कह क्यों नहीं देते वो बाहर जो जुबान पे आने के लिए मचल रही है। तुम सुन नहीं पाओगी। ना ले उसे। मैं एतराज नहीं करूंगी। देखिए एहराम जुनून।